बेन का स्टोक क्या साबित करना चाह रहा है कि मैच शुरू होने से एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 घोषित कर देता है और वह जोफ्रा आर्चर के नाम से डराया जा रहा है। पिछले टेस्ट मुकाबले में चर्चा चल रही थी कि जोफ्रा आर्चर खेलेगा, जोफ्रा आर्चर खेलेगा। अभी लॉर्ड्स वाले मुकाबले में जोफ्रा आर्चर की वापसी हो चुकी है और जोफ्रा आर्चर के नाम से टीम इंडिया को डरा रहा है। लेकिन सुमन गिल बोल रहा है कि मेरा एल्डर है जोफ्रा आर्चर से, और आज ऋषभ पंत ने बोल दिया कि चाहे जोफ्रा आर्चर आए, चाहे वो जेम्स एंडरसन को लेकर आए, चाहे क्रिस वोक्स को लेकर आए, चाहे किसी को लेकर आए, हमारी टीम तो एल्डर रहेगी। मतलब कि ये अलग से टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं। और कुछ लोगों का मानना ये है कि हम प्रसिद्ध कृष्णा के नाम से डरा रहे थे, 2 मैच डराया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, फ़ायदा तो इंग्लैंड की टीम का किया। लेकिन इस वाले मुकाबले की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है कि एक प्लेइंग 11 जो हम डिसाइड करेंगे कि मेरे हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 खेले। एक वो प्लेइंग 11 जो पिछले मुकाबले में खेली है जिसमें सिर्फ एक ही बदलाव होगा, या फिर एक ऐसी प्लेइंग 11 जहां पर आपको देख कर लगे कि हाँ ये प्लेइंग 11 बहुत बेस्ट होगी। आप कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। लेकिन बेन स्टोक्स अपनी चालबाजियों से रास नहीं आ रहा है, वो जोफ्रा आर्चर के नाम से डराया जा रहा है। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बेन स्टोक्स ने बोला कि जो पिछले 2 मुकाबले की पिच थी वो पिच थोड़ी डिफरेंस है। ये वाली पिच यहाँ पर थोड़ा ग्रीन पिच दी गई है जहाँ पर पेसर गेंदबाजों को काफ़ी एडवांटेज मिलता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट की बात आपको बता दें, यहाँ पर अभी आपने WTC का फाइनल देखा होगा, वहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को नहीं मिला, क्योंकि लॉर्ड्स ग्राउंड में इतिहास है कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाज ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पर पेसर गेंदबाज ही आपको ज़्यादा विकेट लेते हुए नजर आएंगे, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आपको बता दें, जो आपने 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में जीता था, वहाँ पर टीम इंडिया ने 4 पेसर गेंदबाज खिलाए थे। ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह 4 तेज गेंदबाज खेले थे, तब टीम इंडिया वह मुकाबला 151 रनों से जीती थी। बहुत ही ऐतिहासिक जीत थी। क्या सुमन गिल वो कारनामा कर पाएंगे जो अभी तक सिर्फ 3 कप्तान ने किया है? लगातार लॉर्ड्स में जीतने का रिकॉर्ड पहले कपिल देव ने किया था। 1986 में कपिल देव ने अपनी कप्तानी में लॉर्ड्स में टेस्ट मुकाबला जीता था। उसके बाद 2014 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम ने लॉर्ड्स में जीता था 95 रनों से। और वहीं 2021 में अभी जो सीरीज खत्म हुई पिछले 4 साल पहले, विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने मुकाबला जीता था। क्या सुमन गिल चौथे कप्तान होंगे जो लॉर्ड्स में आकर इंग्लैंड की औकात दिखाएंगे और इंग्लैंड को बोलेंगे कि बेटा सीरीज़ तो अब हम ही जीत रहे हैं, क्योंकि यह डिसाइडर मुकाबला होगा। क्योंकि जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी वो सीरीज पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि बहुत ही डिसाइडर मुकाबला है, तीसरा मुकाबला है। अगर आप यह मुकाबला हार जाओगे तो चौथे और 5वें मुकाबले में आपको दोनों जीतने पड़ेंगे, वो अलग प्रेशर होगा। लेकिन अगर लॉर्ड्स मुकाबला टीम इंडिया जीत जाती है तो उन दोनों में चौथे और 5 में से सिर्फ एक मुकाबला जीतना पड़ेगा सीरीज जीतने के लिए, ये अलग प्रेशर है। लेकिन आज ऋषभ पंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबको क्या लग रहा था कि ऋषभ पंत थोड़ा बता देंगे कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। 4 पेसर के साथ टीम इंडिया उतरने वाली है, फिर 2 स्पिनर के साथ टीम इंडिया उतरने वाली है, कुलदीप यादव को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन वो साणा है, कहते हैं ना साणा, मतलब वो अभी कपिल शर्मा शो में आया था और आपने देखा होगा कि उसने जेट भी बता दिया टीम में कौन है, रोहित शर्मा का नाम ने जेठानी भी बता दिया, वो सास भी बता दिया। मतलब कि वहाँ पर पूरी पोल खोल के रख दी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की। लेकिन जब यहाँ पर ज़रूरत थी कि आपको प्लेइंग 11 जानना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिरकार कुलदीप यादव को मौका मिलेगा या फिर शार्दुल ठाकुर यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, उसने कुछ नहीं बोला। ऋषभ पंत ने बोला कि हम पिच देखेंगे, पिच के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाज खेलेगा या फिर पेसर गेंदबाज खेलेगा। उसने बोला कि 3-1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि 3 तेज गेंदबाज और एक स्पिनर गेंदबाज। मतलब उसने कंफ्यूज कर दिया, उसने पूरी तरह से बताया भी नहीं, क्योंकि अभी हम कंडीशन देखेंगे, पिच देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। और लोग बाग क्या सोच रहे थे कि जिस तरह से कपिल शर्मा शो में यहाँ पर ऋषभ पंत ने बोला था, सबकी पोल खोल दी थी, यहाँ पर भी पोल खोल देगा। लोग बाग इसी इंतज़ार में थे, लेकिन वो साड़ा निकला। भाई महेंद्र सिंह धोनी के साथ का चेला है और रोहित शर्मा के साथ रहता है, कुछ तो साड़ पत्ती तो करेगा ना, कैसे वो प्लेइंग 11 बता सकता है। लेकिन वहीं इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 जारी हुए, सिर्फ एक बदलाव, जोश टंग की जगह यहाँ पर जोफ्रा आर्चर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। चलिए एक बार इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंडिया की प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे। क्योंकि क्या गौतम गंभीर इस प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहते हैं कि फिर इस प्लेइंग 11 के साथ। देखिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें, जैक क्रॉली,
बेन डकेट आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद फिर सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ आपको। ओली पोप, जो रूट, फिर हैरी ब्रुक, नंबर 6 पर बेन स्टोक्स, 7 पर क्रिस वोक्स, 8 पर ब्रैडन कार्स, 9 पर यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं जोफ्रा आर्चर, और 10 पर यहाँ पर आपको शोएब बशीर, और 7वें नंबर पर आपको जेमी स्मिथ खेलते हुए नजर आएंगे। समझ गए? यही होगी इंग्लैंड की प्लेइंग 11। सिर्फ एक बदलाव पिछले टेस्ट मुकाबले से, जोश टंग की जगह यहाँ पर जोफ्रा आर्चर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्लेइंग 11, टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में काफ़ी पेच पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है ये प्लेइंग 11 खेलने वाली है, कुछ लोगों का मानना है ये प्लेइंग 11 खेलने वाली है। लेकिन ऋषभ पंत से पूछा गया तो ऋषभ पंत ने कुछ बोला ही नहीं। और आपने ऋषभ पंत की एक हंसी देखी होगी, क्यूट सी हंसी, कपिल शर्मा शो में ऐसे हंस रहा था, मतलब कि प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसने सब कुछ बोल दिया जिसको बोलना नहीं चाहिए था। तो इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो अभी ये निकल कर आए कि टीम इंडिया पिछले मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर को खिलाएगी और यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएगा और सीधे बुमराह आ जाएगा, यानी कि रविंद्र जडेजा और वासी दोनों खेलेंगे। उसके अलावा टीम इंडिया 3 पेसर के साथ जाएगी। लेकिन एक हिंट यहाँ पर, अगर आप डिटेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे तो एक हिंट यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत ने यह दिया कि हम प्रॉपर 3 तेज गेंदबाज और एक स्पिनर के साथ जाएंगे, यानी कि वाशिंगटन सुंदर या फिर नीतीश रेड्डी में से कोई बाहर जाएगा और उसकी जगह एक प्रॉपर बैट्समैन आपको खेलते हुए नजर आएगा। क्या ध्रुव जुरेल वहाँ पर खेल सकते हैं? क्योंकि लॉर्ड्स में आपने देखा होगा, मैंने आपको रिकॉर्ड बता दिया, यहाँ पर पेसर गेंदबाज को ही एडवांटेज मिलता है। स्पिन गेंदबाज यहाँ पर विकेट लेते हुए नज़र नहीं आते और आपने पिछले 2 मुकाबले में देख ही लिया है। पिछले मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर को इसलिए खेलने का मौका मिला था क्योंकि लीड्स में जहाँ पर पेसर गेंदबाज पर अटैक हो रहे थे तो स्पिन गेंदबाज को लेकर आया गया था जिससे वो रन रोके, क्योंकि पाटा पिच थी। लेकिन यह कंडीशन, लॉर्ड्स की कंडीशन में हमेशा ही पेसर गेंदबाज एडवांटेज मिलते हैं, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन रहती है, ठंडी हवाएं चलती, बॉल काफ़ी ज़्यादा हरकत स्विंग करती है। और क्रिस वोक्स का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर काफ़ी शानदार है। इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से इस वाले मुकाबले का सबसे बड़ा बल्लेबाज होगा जो रूट, बहुत ही बड़ा बल्लेबाज होने वाला है। आप हल्के मत लेना उसको, भले ही दोनों मुकाबले में उसके बल्ले से रन नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप जानेंगे जो रूट का एवरेज क्या है इस ग्राउंड में और कितने रन बना चुका है तो आप सोचोगे कि हाँ वाकई बहुत बड़ा बल्लेबाज है। 40 इनिंग खेला है यहाँ पर जो रूट और 2022 रन बनाया है, 2022 रन्स, एवरेज 44 की है, 44.65 की एवरेज है, मतलब कि 55 की एवरेज है उसकी। और यहाँ पर 7 अर्धशतक और 7 शतक हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा बल्लेबाज, 7 शतक एक ही ग्राउंड पर मारा है। आप उसको हल्के मत लीजिएगा, उसने 36 शतक ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट में नहीं बना दिए हैं। भले उसके दोनों मुकाबले काफ़ी ख़राब गए थे, लेकिन जो रूट का रिकॉर्ड बहुत काफ़ी शानदार है। और 2021 में आपको याद दिला दें, जब यहाँ पर मुकाबला खेला गया था, वहाँ पर जो रूट ने 180 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी पहली पारी में, तो इसका रिकॉर्ड काफ़ी शानदार। और लॉर्ड्स में उसका हाई स्कोर है 200 रन, लॉर्ड्स में उसका हाई स्कोर है 200 रन, तो आप उसको कम आंकने की कोशिश मत करना। उसके अलावा हैरी ब्रुक भी है जो वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर आ गया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इंडिया की प्लेइंग 11 में सीधे सीधे ये हो सकता है कि आप प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करो, बुमराह को अंदर लाओ, बाकी आपके सेम प्लेइंग 11 खेलें। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि करुण नायर को बाहर कर देना चाहिए, करुण नायर की जगह यहाँ पर साई सुदर्शन को फिर से खिलाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, करुण नायर के लिए आखिरी मौका साबित हो सकता है। 7 सालों बाद यहाँ पर करुण नायर की वापसी हुई है, लेकिन उनको कम से कम 6 इनिंग देना चाहिए, क्योंकि प्लेयर बाहर जाने के बाद ये ना कह सके कि मुझे मौका नहीं मिला। उसको इतना ही मौका मिले जिससे कि वो उंगली ना उठाने पाए सिलेक्शन कमेटी पर और टीम मैनेजमेंट पर कि उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। इसलिए ये मौका डिजर्व करता है करुण नायर, उसको मौका दो। हाँ, लास्ट मौका हो सकता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले मुकाबले में करुण नायर आपको बेहतरीन पारी खेलते हुए नजर आएगा और मैच विनर बनकर आपके सामने आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने रन बनाया है, उसको प्रैक्टिस मैच में भी रन बनाया है। लेकिन करुण नायर से एक बात बोलनी होगी कि प्रैक्टिस मैच चल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में यहाँ पर करुण नायर 200 रन मारे थे, आपने देखा होगा। इंडिया है जो इंग्लैंड लायंस के साथ खेले तो वहाँ पर 200 मार दिए थे करुण नायर ने। उसको ये बताना पड़ेगा कि बेटा ये मेन मैच नहीं है, प्रैक्टिस मैच है, तो प्रैक्टिस मैच की तरह जाके खेल। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर करुण नायर अच्छी बल्लेबाजी करेगा, वो एक मौका तो डिजर्व करता है करुण नायर, तो उसको मौका मिलना चाहिए। हाँ,
अगर इस वाले मुकाबले में करुण नायर ना अच्छा खेल पाए तो आपके पास अभिमन्यु उसरन है जो लगातार टूर करता है लेकिन उसको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलता, डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। वही साई सुदर्शन भी है, आप इनको यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर नीतीश रेड्डी जो नंबर 6 पर खेले थे, देखिए नीतीश रेड्डी तो प्रॉपर बल्लेबाज है, नहीं प्रॉपर गेंदबाज है। वो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बैटिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बैटिंग अच्छी करता है लेकिन गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं करता। इसको शार्दुल ठाकुर के जगह खिलाया गया था, लेकिन ना तो शार्दुल ठाकुर ने पहले मुकाबले में कुछ गलत किया था, ना नीतीश रेड्डी ने दूसरे मुकाबले में कुछ गलत किया है, क्योंकि दोनों ने कुछ किया ही नहीं है। नीतीश रेड्डी को पिछले वाले मुकाबले में 4-6 ओवर की गेंदबाजी कराई गई थी, उसने विकेट भी हासिल नहीं किया और बल्ले से घंटा कुछ नहीं कर पाया। और वहीं अगर शार्दुल ठाकुर को देखोगे तो पहले मुकाबले में 6 ओवर गेंदबाजी कराई थी और दूसरी पारी में लीड्स में 10 ओवर की गेंदबाजी कराई गई थी, जहाँ पर 2 अहम विकेट झटकाए थे जब उनकी पार्टनरशिप चल रही थी। तो मतलब शार्दुल ठाकुर इतना बुरा नहीं किया था इसको बाहर कर दिया जाए। लेकिन अगर यहाँ के पिच और कंडीशन को देखते हुए अगर आप चौथा पेसर लेना चाहते हो तो वाशिंगटन सुंदर की जगह आप शार्दुल ठाकुर को लेकर आओ, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आप यहाँ पर बुमराह को लेकर आओ। तो आपके 4 पेसर गेंदबाज हो गए, रविंद्र जडेजा एक आपका स्पिनर गेंदबाज, और नीतीश रेड्डी की जगह आप यहाँ पर ध्रुव जुरेल को खिला लो। प्रॉपर बल्लेबाज हो जाएगा नंबर 6 पर, 7 पर रविंद्र जडेजा, 8 पर शार्दुल ठाकुर। तो आपके 8 नंबर तक बल्लेबाजी हो जाएगी, क्योंकि जब आपने 2021 में मुकाबला जीता तो वहाँ पर प्रॉपर 4 तेज गेंदबाज आपने खिलाए थे। ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और बुमराह, चारों ने इम्पैक्ट डाला था और वह मुकाबला जीते थे, क्योंकि यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी उतनी किफ़ायती नहीं साबित होती है। हाँ, अगर रिस्ट स्पिनर हो विकेट ले सकता है, लेकिन आपने देखा होगा रिकॉर्ड कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाज कोई इफेक्टिव साबित नहीं होते कि आपको हाँ विकेट लेते हुए नजर आए। जडेजा को तो आप खिलाओगे क्योंकि वो आपको प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। अगर आपको गेंदबाजी मजबूत करनी है, अगर आपको मुकाबला जीतना है क्योंकि डिसाइडर मुकाबला है, तो आप एक और कर सकते हो। यहाँ पर आप अर्शदीप सिंह का भी डेब्यू करा दो, क्योंकि उसको यहाँ पर काउंटी क्रिकेट खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, काउंटी क्रिकेट खेला है। और प्रैक्टिस मैच में अभी जो प्रैक्टिस चल रही है तो वहाँ पर काफ़ी इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी कराई है अर्शदीप सिंह ने। लगभग 45 मिनट 1 घंटे की प्रैक्टिस के लगातार गेंदबाजी करा रहा था। बल्लेबाजी की भी प्रैक्टिस की है और गेंदबाजी की भी प्रैक्टिस की है। अगर अर्शदीप सिंह होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि नंबर 6 पर यहाँ पर ध्रुव जुरेल खेलें और गेंदबाजी में वाशिंगटन सुंदर की जगह अर्शदीप सिंह आ जाएं और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बुमराह। तो ऐसी प्लेइंग 11 होगी। देखिए, जायसवाल, केएल राहुल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 पर करुण नायर, उसके बाद शुभमन गिल 4 पर, 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर यहाँ पर आप ध्रुव जुरेल खिलाओ प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर, 7 पर रविंद्र जडेजा, 8 पर अर्शदीप सिंह, 9 पर आकाशदीप, 10 पर मोहम्मद सिराज और 11 पर जसप्रीत बुमराह। ये एक बैलेंस साइड आपको नजर आती है क्या, जहाँ पर आपके प्रॉपर 6 बल्लेबाज, 7वें नंबर पर आपका ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो कि स्पिन गेंदबाज है, उसके अलावा 4 प्रॉपर तेज गेंदबाज। देखिए, अगर स्विमिंग कंडीशन होगी, क्योंकि वो 4 तेज गेंदबाज के साथ जा रहे हैं, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर और ब्रेडन कास, और एक स्पिनर है, ठीक है ना, एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, लेकिन 4 गेंदबाज के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना होगा, क्योंकि लॉर्ड्स का अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो लगभग 250 रन है, 250 से 350 रन। 350 अगर कोई भी टीम बना लेती तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो यहाँ पर उतने बल्लेबाजी के आपको रन बनते हुए नज़र नहीं आएंगे, जैसे कि लीड्स में आपको 400 रन 500 रन बनते हुए नज़र आए थे, फिर एजवेस्टन में टीम इंडिया ने 600 रन बना दिए थे लगभग दोनों पारी में। ऐसा आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। आपको यहाँ पर 250 से ज़्यादा 350 रन ही बनते हुए नज़र आएंगे। यानी कि यहाँ पर असली मुकाबला गेंद और बल्ले का होने वाला है। ये नहीं कि यहाँ पर पाटा पीछे यहाँ पर रन पड़ते ही जाएंगे। यहाँ पर कोई एक खिलाड़ी ही शतक मार सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करती है बॉल, काफ़ी ज़्यादा हरकत करती है। यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए इतना नहीं है। इसलिए आपको अगर बल्लेबाजी मजबूत करनी है तो आपको नंबर 6 पर प्रॉपर बल्लेबाज खिलाइए ध्रुव जुरेल को। टेक्निकल बल्लेबाज है, काफ़ी टेम्परामेंट उसका काफ़ी शानदार और बड़ी पारी खेलने का एक्सपीरियंस है। आज से 2 साल पहले 2023 में जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी, वहाँ पर ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग की थी और 96 रनों की पारी खेली तो मुकाबला भी जिताया था। वो टेम्परामेंट है उसके पास, वो स्किल लेवल है कि बतौर बल्लेबाज भी ध्रुव जुरेल आपको अहम पोजीशन पर खेल सकता है। एक रणनीति ये हो सकती है गौतम गंभीर की, जो क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को इतना एडवांटेज नहीं मिलता है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर आपको बल्लेबाजी भी करके देता है। और पिछले वाले मुकाबले एजवेस्टन मुकाबले में भले ही उन्होंने 41 रन बनाए थे सुंदर ने, लेकिन
सुमन गिल और सुंदर के बीच 144 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन वो अलग ग्राउंड था, वो पिच और कंडीशन अलग थी और लॉर्ड्स की पिच और कंडीशन अलग होगी, तो आपको इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अर्शदीप सिंह को खिला लो, वाशिंगटन सुंदर की जगह प्रॉपर 4 तेज गेंदबाज, या फिर अगर आपको बल्लेबाजी पर इतना भरोसा नहीं है तो यहाँ पर आप शार्दुल ठाकुर खिला लो। 8 नंबर पर आपको 25-30 रन तो बना कर दे ही देगा। आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो शार्दुल ठाकुर को। शार्दुल ठाकुर वह गेंदबाज है जिसने आपको बीजीटी 2021 जितवाई थी। इंग्लैंड में उसको काफ़ी खेलने का एक्सपीरियंस और विकेट टेकर गेंदबाज है। आपको 2 से 3 विकेट तो 100% लेकर दे सकता है। उसकी बॉल भी काफ़ी हरकत करती है, काफ़ी मूवमेंट करती है। भले उसकी रफ्तार 130-135 की रहती है, लेकिन वो हरकत कराता है, मूवमेंट कराता है। आपने लीड्स में उसको ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई तो आपकी गलती है, लेकिन जब आपने उसको मौका दिया दूसरी पारी में तो उसने 2 अहम विकेट झटके थे। ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आप 4 अर्शदीप सिंह को खिला लो, नहीं तो वॉसी की जगह आप शार्दुल ठाकुर को लेकर आओ और प्रसिद्ध की जगह बुमराह को लेकर आओ। इस तरह से आपके 4 तेज गेंदबाज भी हो जाएंगे, एक ऑलराउंडर भी हो जाएगा। नीतीश रेड्डी को अगर आप खिलाना चाहते हो तो आप खिला सकते हो, नहीं तो फिर उसकी जगह ध्रुव जुरैल को शामिल कर लो। अगर आप कुलदीप को ही खिलाना चाहते हो तो नंबर 6 पर यहाँ पर ध्रुव जुरैल को शामिल करो और वाशिंगटन सुंदर की जगह आप कुलदीप यादव को लेकर आओ। आपकी इस तरह से भी प्लेइंग 11 बन सकती है, क्योंकि कोई रणनीति नज़र नहीं आई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पॉइंट नहीं निकल कर आया है कि ये प्लेइंग 11 खेलने वाली है। लेकिन अगर जो मैं चाहता हूँ कि प्लेइंग 11 क्या हो जो आपको मजबूती दे सकती है, और हाँ ऐसी प्लेइंग 11 हो जो आपको लगे कि हाँ ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि टीम इंडिया मुकाबला आसानी से जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों को ही फेवर मिलेगा। खासतौर पर तेज़ गेंदबाजी लॉर्ड्स पिच पर आपको विकेट लेते हुए नजर आएंगे। मेरी प्लेइंग 11 जो मैं चाहता हूँ कि ये प्लेइंग 11 खेले, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में राय बताइएगा। जायसवाल, राहुल, करुण नायर, सुमन गिल, ऋषभ पंत, 6 नंबर पर ध्रुव जुरैल, 7 पर जडेजा, 8 पर अर्शदीप सिंह, 9 पर मोहम्मद सिराज, 10 पर आकाशदीप, 11 पर जसप्रीत बुमराह। 4 तेज गेंदबाज हो गए, एक ऑलराउंडर जडेजा नंबर 7 पर। नंबर 7 पर आपकी बल्लेबाजी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आकाशदीप भी कुछ अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है, अर्शदीप सिंह भी अच्छी बल्लेबाजी, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेता है। इससे क्या होगा कि आपके प्रॉपर 6 बल्लेबाज हो जाएंगे, जहाँ 6 नंबर पर आपको क्या बोलते हैं ध्रुव जुरैल खेलता हुआ नजर आएगा, 7 पर जडेजा। अगर आप इस प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं तो आपके प्रॉपर बल्लेबाज भी मिलेंगे और 4 तेज गेंदबाज प्रॉपर मिलेंगे जो विकेट टेकर गेंदबाज है। इस पिच पर काफ़ी मददगार साबित होंगे, और आपको अगर मुकाबला जीतना है ना तो आपको लॉर्ड्स में विकेट लेने पड़ेंगे, आपको 20 विकेट निकालने पड़ेंगे, तभी आप मुकाबला जीत पाओगे। क्योंकि वो जोफ्रा आर्चर को भी लेकर आ गए हैं अपनी टीम में। ब्रैडन कास काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करा रहा है लगातार। जोश टंग को उसने बाहर कर दिया, उसका वीक लिंक था। हाँ, उसका स्पिनर गेंदबाज जो है शोएब बशीर, उसको पता क्या बनाए जा रहे हैं। शोएब बशीर को उन्होंने सोच लिया कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में नेथन लायन खेलता है ना, कि कोई भी कंडीशन हो, कोई भी पिच हो, कहीं पर भी मैच खेले, नेथन लायन खेलेगा ही खेलेगा एक स्पिनर। ऑस्ट्रेलिया को कॉपी कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम, उसको ये लग रहा है कि नेथन लायन जैसे गेंदबाजी करेगा। भाई जिस तरह की शोएब बशीर गेंदबाजी करता है ना, आप इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट उठाओगे, रणजी मुकाबले उठाओगे, 20 ऐसे गेंदबाज मिल जाएंगे जो यहाँ पर शोएब बशीर से अच्छी गेंदबाजी करता है। फिर भी वो इंग्लैंड इसलिए शोएब बशीर को ढोई जा रही है। अगर ये इंडिया होता तो शोएब बशीर जैसे प्लेयरों को मौका ही नहीं मिलता। उसने विकेट कब लिए हैं, जब कोई प्लेयर 100 लगभग 150 रन की पारी खेल गया हो, जब फिर कोई प्लेयर 60-70 रन की पारी खेल गया हो, छक्का मारने के चक्कर में विकेट देके जाता है, 3 रन बनाने के चक्कर में विकेट लेकर जाता है। ऐसा गेंदबाज नहीं है जहाँ पर रन भी ना दे और विकेट भी लेकर दे, आपको 5 निकाल कर दे। ऐसा भी गेंदबाज शोएब बशीर नहीं है। लेकिन बेन स्टोक्स उसको पता नहीं नेथन लायन बनाना चाहते हैं, फिर शेन वॉर्न बनाना चाहते हैं, वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है जैसे आपके जडेजा, सुंदर और कुलदीप हैं। उसके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं कि वो विकेट टेकर गेंदबाज के तौर पर आपको सामने निकल कर आए। लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम उनको ढोई जा रही है। देखिए यह मुकाबला काफ़ी अहम मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये सीरीज डिसाइडर मुकाबला होने वाला है। आज असली टेस्ट होने वाला है यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी का। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से आपको ये भी बता दें, अगर स्विमिंग कंडीशन होती है, घास देते हैं अगर ग्राउंड पर, पिच पर, तो टीम इंडिया के गेंदबाज ज़्यादा इफेक्टिव आपको नजर आएंगे। भले वो जोफ्रा आर्चर के नाम से डराए जा रहे हों, ब्रैडन कार्स के नाम से डराए जा रहे हों, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने पिछला टेस्ट मुकाबला 4 साल पहले खेला था। उसके पहले एक यहाँ पर प्रैक्टिस मुकाबला खेला है टेस्ट के तौर पर, जहाँ पर कुछ घंटा प्रदर्शन नहीं किया था। मतलब जोफ्रा आर्चर के नाम पर डराए जा रहे हैं। क्यों डराए जा रहे हैं? क्योंकि एक बार उसने स्टीव स्मिथ को सर पर बॉल मार दी थी और स्टीव स्मिथ गिर गया था। लेकिन कोई इतना बड़ा एवरेज नहीं है जोफ्रा आर्चर का कि आप वो एकदम से
क्या बोलते हैं वो ब्रेटली आ रहा हो, शोएब अख्तर ही आ रहा हो, उतना इफेक्टिव भी नहीं है। उससे इफेक्टिव तो आपका बुमराह है। वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर है बुमराह, ठीक है ना। उससे लोग बाग डरते हैं। यहाँ पर जोफ्रा आर्चर को सिर्फ स्पीड के नाम डराए जा रहे हैं कि टीम इंडिया के गेंदबाज को स्पीड से आउट करेंगे, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करें, किसी का माथा तोड़ेगा। जोफ्रा आर्चर को पता है किस लिए लेकर आया है कि केएल राहुल के सर पर बॉल मारेंगे, पीठ पर मारेंगे, सीने पर मारेंगे। भाई साहब ऐसा करना भी मत। जो सेठी साहब है ना, सीधे पहुंच जाएंगे तोप लेके आपके पास, ये भी बात बता दूं। हाँ, हम लोगों जैसे इंसान को पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन सेठी साहब तुरंत पहुंचेंगे। भाई दमाद होनी हो है, कुछ भी हो केएल राहुल। और आपको बता दें केएल राहुल ने 2021 में इसी लॉर्ड्स मैदान पर सेंचुरी मारी थी, और यहाँ पर रोहित शर्मा ने 83 रनों की पारी खेली थी। पहली पारी में केएल राहुल की सेंचुरी और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप जो हुई थी, जिसकी वजह से आप मुकाबला जीते थे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। अब इस बार देखते हैं कि 2025 में यहाँ पर लॉर्ड्स में शतक कौन मारता है। क्या शुभमन गिल मार पाएंगे, ऋषभ पंत मार पाएंगे, जायसवाल का मुझे लग रहा है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि करुण नायर भी इस वाले मुकाबले में आपको अच्छी पारी खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अजिंक्य रहाणे भी 2018 में सेंचुरी मारे थे, ठीक है। अजीत आगरकर भी यहाँ पर, जो अभी आपके चीफ सेलेक्टर हैं, 2002 में लॉर्ड्स मैदान पर सेंचुरी मारी है भाई साहब अजीत आगरकर ने। वो गेंदबाज है, अजीत आगरकर प्रॉपर गेंदबाज था। वो ये नहीं था कोई बल्लेबाज हो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 का, नहीं, गेंदबाज था। अजीत आगरकर ने सेंचुरी मारी है यहाँ पर। सोचने वाली बात है। 7 विकेट भी हासिल किए थे और आप वह मुकाबला जीते थे, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर सौरव गांगुली ने भी सेंचुरी मारी है, राहुल द्रविड़ ने मारी है, यहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी सेंचुरी मारी है, दिलीप वेंकटेश्वर क्या नाम है, उन्होंने 3 सेंचुरी मारी है यहाँ पर। मतलब कि जो प्लेयर, जो खिलाड़ी लॉर्ड्स में सेंचुरी मारता है ना, उसका नाम उसकी दीवार पर लिखा जाता है। बहुत गौरवान्वित करने वाली बात होती है। और आपको बता दें, जो लॉर्ड्स मैदान का ड्रेसिंग रूम है ना, वहाँ से जब प्लेयर निकलता है ना बाहर के लिए, तो बालकनी से होते हुए बाहर निकलता है। वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारे लोग, दर्शक बैठे रहते हैं, वो ताली बजाते हैं। कितनी गौरवान्वित करने वाली बात होती है। और वहाँ पर जितने भी दर्शक बैठे हैं, जितने भी क्रिकेट फैंस होते हैं, चाहे उनके टीम का कोई प्लेयर अच्छे परफॉर्मेंस करे या फिर कोई गेंदबाज अच्छी परफॉर्मेंस करे, तब भी तालियां बजती हैं। अगर विपक्षी टीम का भी कोई प्लेयर सेंचुरी मारता है और कोई गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तब भी उसके लिए ताली बजती है। ऐसा अपने देश जैसा नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर खेल की रिस्पेक्ट होती है, प्लेयरों की रिस्पेक्ट होती है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करोगे तो आपको वो इज्जत भी दी जाएगी। और जो भी प्लेयर विदेश में जाकर अच्छा करता है, उसके हमेशा ही उसको रिकॉर्ड याद रखता है, दुनिया उसको याद रखती है। और टेस्ट क्रिकेट से बड़ा कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, चाहे ओडीआई हो चाहे टी20 हो। टेस्ट क्रिकेट में जिसने अच्छा कर दिया वही महान बल्लेबाज बनता है। सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली, अभी जो रूट हो, स्टीव स्मिथ हो, सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो, जो महान प्लेयर बना है वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से महान बना है। ओडीआई और टी20 वाले को महान नहीं बोला जाता है, महान उसी को बोला जाता है जो टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस करता है, पूरे विदेश में जाकर उसका रिकॉर्ड भी अच्छा होता है, उसको महान बोला जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन ये आपके लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अगर आप यह मुकाबला जीतते हो तो आप सीरीज आगे कर 2-1 से आगे लीड कर लोगे और आपके पास बहुत सुनहरा मौका होगा सीरीज जीतने का। क्योंकि 2021 में आपके पास सुनहरा मौका था, लेकिन कोविड के चलते आप चले गए। फिर सीरीज का अगला मुकाबला आपने 2022 में खेला था, जहाँ एजवेस्टन में, जहाँ पर उन्होंने आपकी रेल बना दी थी, आपके घोड़े लगा दिए थे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे जीतना है और आपको सीरीज लीड करनी है और सीरीज भी जीतना है। देखिए, जो प्लेइंग 11 होने वाले हैं, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, मैंने आपको 3 प्लेइंग 11 बना के बताई है। जो मेरी प्लेइंग 11 थी वो काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है मेरे हिसाब से, जहाँ पर 4 प्रॉपर तेज गेंदबाज हैं और ऑलराउंडर्स के तौर पर मैंने यहाँ पर जडेजा को रखा है। नंबर 6 पर नीतीश रेड्डी की जगह पर ध्रुव जुरेल को खिलाया है। अब देखते हैं कि गौतम गंभीर साहब क्या करते हैं, शुभमन गिल साहब क्या करते हैं, क्योंकि कोई हिंट तो नहीं मिला है आपको। प्रैक्टिस मैच में कोई हिंट नहीं, ऐसा नहीं मिला है कि ये श्योर शॉट है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्पिनर खिलाना बेवकूफ़ी वाला काम हो सकता है। क्योंकि लॉर्ड्स में कभी आपने नहीं देखा है कि स्पिन गेंदबाज ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं, फिर 4 विकेट 5 विकेट लिया हो। नहीं, यहाँ पर पेसर गेंदबाज ही आपके लिए अटैकिंग गेंदबाजी भी करते हैं और विकेट भी लेते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया लॉर्ड्स मुकाबला जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।